अरे वो तीन जब इस समय जौनपुर जौनपुर शरीर को देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए बाबा बोलता है आत्मा रूप में सबको देखता है। और हर आत्मा कौन है? और हर आत्मा का यूनिक पार्ट है। तो उससे दो बातें जीवन में मिलती है, घृणा और दूसरा नफरत, जिसके कारण ब्राह्मणों को गुस्सा। तो मुख से क्या निकालते हैं? गलत बोल निकालते हैं, और आई क्या हो गई हमारी खून। तो आप जब भी किसी को देख रहे हो तो किस रूप में देखेंगे? आत्मा देखोगे तो चरित्र अच्छा बनेगा। आ गई बात समझ में? तीसरा सेवा। सेवा कैसे करेंगे बोलो? क्योंकि भक्ति में भी सेवा किए, फिर भी डाउनफॉल में गए, दुखी हुए। अब यहाँ बाबा ने सेवा की विधि क्या बताया? हाँ जी, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप माताओं का विवाह हुआ होगा तो कन्यादान करते समय क्या बोलते हैं? इस घर से डोली जा रही है, उस घर से क्या करना चाहिए? यानी मायके से रिश्ता खत्म हुआ, मायके से मरेगी नहीं मरेगी, मालूम तो वो परिवार कैसे मिलने वाला है? बोलो। एक व्यक्ति का अनुभव कर लिया आपने वहां। दूसरा अनुभव, आपने एक बच्चे को जन्म दिया तो क्या कहते हैं? उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरी मृत्यु का अनुभव किया कि नहीं किया? तो इसलिए परमात्मा ने किसको यहाँ आगे रखा? माताओं को। मुर्दे के ऊपर 3 मन मट्टी डाले या 30 मन, मुर्दा कुछ बोलता है? या 3 कुंटल लकड़ी डाले या 30 कुंटल, मुर्दा बोलेगा कुछ? तो सेवा का मतलब होता है मुर्दा। इसलिए बाबा मुरली बोलता है मर जीवा। दुनिया में वो प्यार करते हैं, एक बार मरेंगे दूसरों के लिए, एक दूसरे के, पर यहाँ हर सेकंड मरना। इसलिए बाबा ने कहा मर जीवा। इसलिए कौन सी ड्रेस पहना है बाबा ने? सफेद का मतलब कफन। तो सबने कफन पहन लिया। क्योंकि सेवा करते समय दीदी ने कभी कुछ ऊपर नीचे बात बोल दी तो सेंटर में जाना छूट जाता है, मुरली भी छूट जाती है। क्योंकि सेवा करते समय दो बातें जीवन में बहुत आएगी ब्राह्मणों के, एक अभिमान और दूसरा अपमान। जो 6 संडे से बाबा रेगुलर मुरली में सुना रहा है, तो सेवा किसकी कर रहा हो? बाबा की नहीं कर रहा है, आप खुद की कर रहा है। क्योंकि जिन आत्माओं को आप जो दे रहा वही 4 युग तक के आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं एक समय दवा काम नहीं करती, क्या करती है? तो बात समझ में आ गई? तो सेवा किसकी कर रहा है? आपसे पक्का कर रहा है? आ गई बात? दीदी की नहीं कर रहा? आ गई बात? दीदी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा ना बाबा के ऊपर। चौथा है तपस्या। तपस्या कैसे करेंगे बोलो? क्योंकि तप करके ही जीवन अच्छा बनेगा। योग अलग है, तप अलग है। जैसे घर पे आप बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं? हम अपने अनुभव से कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मैंने तपा। तपस्या में तो अनुभव, परमात्मा का हम अनुभव कैसे करें? देखो आपसे एक छोटी सी बात बोलते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बात आप समझेंगे। मंदिर जाते सबसे पहला काम क्या करते हैं? चमड़ा उतार। याद करो, मंदिर जाते सबसे पहला काम क्या करते हैं? चमड़ा इधर तो सही आवाज आ रही, साफ सफाई सबसे पहले। चमड़ा उतारते हैं, बेल्ट उतारते हैं,
देखा बाबा। चप्पल और जूते अभी उतारेगी नहीं, वो खाई के बने हुए चमड़े के, 2-3 दिन ही साफ करो, क्या आती है उसमें से बदबू आती है। ये शरीर काय का बना हुआ चमड़े का, 2-3 दिन ही साफ करो, क्या आती है? गलती हो गई, तेज ये बोली। जूते की मार होती है, जूते की मार होती है, किसी को एक गलत शब्द बोलते हैं, तो कौन सा जूता उतारना चाहिए? देवान का देवबान शरीर का। मैं कौन? आत्मा। पहला पाठ पक्का जितना होगा उतना परमात्मा से प्रारब्ध की प्राप्ति होगी। आ गई बात समझ में? थोड़ी सी देर के लिए दीदी आपका मोबाइल दे दो, बहुत अच्छा, चलो आप में से किसका एक का दे दो फटाफट। ये मोबाइल आप थोड़ी देर के लिए आप अपना समझ लीजिए। मैं आप लोगों से पूछूं मोबाइल किसका, तो आपके मुख से क्या आवाज आएगी? अच्छा मैं बोलिए मेरा, तो क्या आप लोग मान लेंगे? बिल्कुल। तो क्या है घंटी, आप सच बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को कैसा आप सिद्ध करके बताओगे कि मैं झूठा हूँ? बोलो। मान लीजिए इसका कार्ड मैंने निकाल लिया, फॉर्मेट कर दिया, सिम कार्ड कर दिया, फिर भी आप अपनी बात कैसे सिद्ध करेंगे? करेंगे थोड़ा लगाओ बुद्धि का इस्तेमाल, अकल लगाओ। उसका परचेजिंग बिल दिखाएंगे बिल उसका। होगी। अब एक छोटी सी वस्तु को इतने अधिकार से मेरा कह रहा बोला है। ना तेज से। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम अंदर से बहुत सच्चे, हमको सत्यता का अनुभव, इतना इस सत्यता का अनुभव है कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा वो मेरा, जैसे आप कहते हैं ना मेरा बेटा मेरी माँ, कहते हैं कि नहीं? प्रभु ईश्वर भगवान के दूर नजर आता है, बाबा के बच्चे बन गए, बहुत से लोग प्रभु ईश्वर भगवान कहते हैं, नहीं पिता संबंध के रूप में प्राप्ति है। तो आज से क्या बोलेंगे सब? बाबा। एक और टिप की बात बताता हूँ आपको, आपसे पूछा जाए पड़ोसियों से संबंध अच्छा रखना पसंद करेंगे कि रिश्तेदारों से? बोलो क्यों रखना पसंद करेंगे पड़ोसियों से? तो इस ज्ञान में हमारा पड़ोसी कौन? शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा। हाँ। तो आज से क्या बोलेंगे? मेरे बाप दादा। रहना किसके साथ है? शिव बाबा के साथ कि ब्रह्मा बाबा के साथ? तो उसके साथ ही आप नहीं निभाओगे तो शिव बाबा के साथ कहाँ? कहते हैं जिसके साथ में रहना उसके साथ निभाना पड़ेगा। कहते हैं ना पति पत्नी, अब पति कैसा भी नहीं है। तो इस ज्ञान में भी किसके साथ पहले निभाना है? ब्रह्मा बाबा। तो डबल प्राप्ति का अनुभव होगा। सुना ना देगा श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मा के, इसलिए गीत सुना मत, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, चाहे खुशी हो। तो अब तो गम तो नहीं है, बेगम बना दिया। अब ये चारों धाम में हम कैसे अनुभव करें? 2-4 मिनट बता रहा हूँ, विस्तार आप करना। आपका 1-2 घंटे योग आराम से इजी लगेगा बाबा, मेहनत नहीं होगी। ठीक है? तो अभी कहाँ बैठे हो आप लोग? हिस्ट्री का मतलब इसका इतिहास स्वयं का, आप स्वयं को जानने के लिए बैठते हैं मुरली सुनते समय। तो मुरली कहाँ पर सुन रहे हो? जब भी सुन रहे हो सेंटर में नहीं, बुद्धि यहाँ पर लगाना है। हिस्ट्री आगे बैठेगा, या बाबा बैठेगा या मम्मा, ये 5 चीज देख रहे हैं आप लोग। तो संगम में यानी हिस्ट्री आ, ये 3 लोग देख रहे हैं। तो जब भी मुरली सुनते हो तो कहाँ सुन रहे हैं? हिस्ट्री आ। मुझे बाबा क्या करा रहा है? ये 5 चीज और ये 3 लोगों की सैर करा रहा है। तो मुरली सुनते समय क्या हो जाएगा? मन और बुद्धि भटकती है। तो बाबा ने इस जगह की वरदान दिया, व्यर्थ खत्म होता है। तो मुरली सुनते समय आपको अनुभव होगा, आपके अनेक सैर करते समय और क्या क्या होता है बोलो? नींद नहीं आती। नींद आती ना मुरली सुनते समय? वो नहीं आएगी। और जैसा भी आप ऊपर आए बस में बैठ करके, तो सैर करते समय क्या हुआ? मैंने दृश्य देखने मिले ना, 8 सेकंड चेंज हुए। तो वैसे आपको अगले पिछले जन्मों का स्पष्ट अनुभव। तो मुरली कैसे लगेगी? एक बॉल देखो। बोलते हैं बाबा तो रोज वही मुरली, वो नहीं लगेगी। ठीक, वो टीचर है, मैं कौन? आत्मा। स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो सब क्या बन जाएंगे? बेस्ट क्वालिटी के। वो पढ़ाई से डॉक्टर इंजीनियर बनते, ये पढ़ाई से क्या बनने वाले हो? देवता। देवी देवता तो आप लोग यहाँ पर फरिश्ता। पढ़ाई से क्या बनोगे? फरिश्ता। माँ बाप एक घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलते हैं मेरे घर का कौन है? चिराग। कुलदीपक। बेटा। राजा तो बेटा। इस पढ़ाई से क्या बनने वाले हो? कितने जन्मों के लिए? 4 युगों के लिए बनाने वाला 4 बाबा। युगों के लिए। अब इसलिए कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा मिलेगा कूदेगा, वो नहीं बोलते हम लोग। आप सब राजा बनो, ठीक है? अब दूसरा है, चलो
बाई